हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन एट होम एंड स्टडिंग। वेल दोस्तों, घर पे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बोलना ज़रूरी है बिकॉज आज के टाइम पे घर में रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरा उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ टू स्टडी, कीप स्टडिंग। बहुत ज़रूरी है बिकॉज फॉर यू ऑल क्लास 12 स्पेशली आपके लिए अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को कवर करना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आई होप आपने सारी पहली वीडियोस देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं एंड लाइक भी करी होंगी। एंड इफ सो आई होप आपको सारी वीडियोस समझ में आ गई हैं एंड यू हैव बीन फॉलोइंग एंड कंसिस्टेंट। कोई बीच से मत देखिएगा प्लीज़। डोंट स्किप वीडियोस और जस्ट डोंट पॉप अप वन वीडियो एंड देन स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम देयर। आप पूरी वीडियोस देखें, सारी वीडियोस देखें बिकॉज दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट एज इट सेट्स अ लिंक। एंड जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ, एज ऑफ नाउ दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, योर सेकेंड बुक, दैट इज़ द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके बारे में हम समझेंगे एज वी ऑलरेडी सीन कि जो दो वर्ल्ड बन चुके थे पावर ब्लॉक्स वाला, यूएसए यूएसएसआर, ये जो बाइपोलैरिटी मतलब बाइपोलर दो वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे ही आप नाम देख सकते हो कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, तो इसका खात्मा, इस दो वर्ल्ड जो बन गए हैं, ठीक है, इसका खात्मा होगा। अब ये फिनिश होगा एंड ऑब्वियसली देयर इज वन सुपर पावर दैट वी ऑलरेडी विटनेसिंग, जो हम अभी भी देख रहे हैं और जो अब तक है, जितने टाइम से चलती आ रही है, दैट इज़ यूएसए। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, वो कब कैसे हुआ, व्हाट लेड टू इट, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है एंड वो इस वीडियो में हम देखेंगे। यूएसएसआर बना कैसे, बेसिकली रशिया में जो सोवियत रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, तब से हम देख सकते हैं कि एक सोवियत रेवोल्यूशन या यूएसएसआर केम अप आया, राइट। ओरिजिन अगर हम यूएसएसआर का देखें तो इट वाज आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया जो आया। द रेवोल्यूशन वाज ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म। अगर आप लोगों ने अपनी नाइन्थ हिस्ट्री पढ़ी है तो आप देख सकते हो, या फॉर दैट मैटर 10th की भी अगर हिस्ट्री पढ़ी है आपने, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से रशिया में रेवोल्यूशन आया था एंड वो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट्स पर था रादर देन कैपिटलिज्म। सो ऑब्वियसली दे वर अपोजिंग द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। दिस गेव द स्टेट सुप्रीमेसी ओवर अदर इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या है, ऑब्वियसली स्टेट कंट्रोल सॉरी, हर चीज़ जो है अब वो स्टेट कंट्रोल रहेगी। प्राइवेटाइजेशन या कह सकते हैं बेसिकली सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म इज अगेंस्ट द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ओनरशिप होना चाहिए, या कह सकते हो एक कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए लोगों की। तो ऑब्वियसली अगर सोशलिज्म के आइडिया पर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, तो ऑब्वियसली इट गेव द स्टेट अ सुप्रीमेसी ओवर अदर इंस्टीट्यूशंस, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थी। जो ये पढ़ रहे हो आप, ये बेसिकली क्या है, ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। वैसे तो ऑल्दो आपको सारी ही चैप्टर्स को पढ़ना है और पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। मैं सिर्फ आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो वाले टॉपिक्स जो एज पर द करंट सीबीएसई रिवाइज सिलेबस, उसमें जो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उनको गो थ्रू करा रही हूँ आपको। और सारे पूरा चैप्टर मैं कवर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो कि हम पहले से भी नहीं कर रहे हैं। वैसे इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट आई बिगैन ऑलरेडी, हम ऐसा ही करते हुए आए हैं। सो आई होप यू हैव बीन ओके विद इट एंड फॉलोइंग दैट। तो ये एक टॉपिक है जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, रशिया में आया। सोशलिस्ट ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सोवियत आर्मी दैट मीन्स यूएसएसआर की जो आर्मी थी, सोवियत का मतलब ही यूनियन होता है, राइट, ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप की जो आर्मी थी, उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी कंट्रीज़ हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनको जब उन्होंने लिबरेट, मतलब क्या, किसी से छुड़ा लेना, राइट, वो किया, तो वो सब मिल करके क्या बन गए, सोशलिस्ट ब्लॉक बन गए, क्लियर। और वॉर्सो पैक्ट से वो जुड़े हुए थे। बैकग्राउंड, द सोवियत सिस्टम बिकेम
अब ये जो सोवियत सिस्टम, या कह सकते हो कि एक यूएसएसआर सिर्फ ब्लॉक, मतलब जो आपका यूएसएसआर ब्लॉक है, ये सोशलिस्ट ब्लॉक है, इसमें कोई ना कोई आइडिया या सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, चूँकि यूएसएसआर जी जो पॉलिसीज थी, यूएसएसआर का जो रोल था वो तो कहीं ना कहीं अहम होगा, सोशलिज्म पावरफुल होगी इस पूरे सोशलिस्ट ब्लॉक में, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, राइट। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली सोवियत सिस्टम कैसा था, जो भी कंट्रीज स्मॉलर स्टेट्स जिनको उन्होंने लिबरेट किया, और वो भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अपनी इंडिपेंडेंस अटेन कर रही थी और ग्रेजुअली दे जॉइंड दीज वन ऑफ दीज पावर ब्लॉक्स, जब उन्होंने सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली इस किसी ग्रुप को ज्वाइन करना या किसी ब्लॉक को ज्वाइन करने का मतलब ये था कि वो अब जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनकी बातें मानेंगे, उनका रूल रहेगा, एंड वी विल ओनली बी गवर्निंग और रिस्पेक्टिंग देम, राइट। तो ये बेसिकली उनका पावर थी। तो ऑब्वियसली जो सोवियत सिस्टम जो सारी ही उस ब्लॉक में, ठीक है, उस सोवियत सोशलिस्ट ब्लॉक में, सोवियत ब्लॉक में जो पूरी की पूरी कंट्रीज थी वो भी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगी, राइट। सोवियत सिस्टम बिकेम, ये सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गया, अथॉरिटेरियन बन गया। तो वहाँ के जो लोग थे, सिटीजन्स थे, हर एक कंट्री जो उस ब्लॉक के अंडर आती थी, उनके लिए ये सिचुएशंस बिकेम डिफिकल्ट, क्योंकि एक आप ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस को छोड़ करके यू हैव टेकन सम अदर पर्सन्स, किसी और कंट्री की गवर्नशिप या ओनरशिप, मतलब कह सकते हैं एक रूल आपने अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिया, एंड वो भी रूल आपके ऊपर और हावी होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली द सिटीजन्स वर नॉट हैप्पी, डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, तो और उससे ज़्यादा लोग परेशान थे। The institutions of the Soviet Union, controlled by a single party, that the Communist Party, had reformed issues. एक सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी चलती आ रही थी। रशिया, ऑल ऑफ द कंट्रीज जो भी सोवियत ब्लॉक के पार्ट थे, उसमें रशिया वॉज द डोमिनेटिंग मेंबर। सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान का 1979 में, उससे और ज़्यादा इकोनॉमिकली भी, एक तो आपकी पॉलिटिकली आप ऑलरेडी वीक हो, डेमोक्रेसी नहीं है, लोग परेशान हैं, आप देख रहे हो ब्यूरोक्रेटिक हो गए हो, आप अथॉरिटेरियन हो गए हो, और एक सिंगल पार्टी रूल है, तो ऑब्वियसली वो अपनी डिक्टेटरशिप, एक अथॉरिटी अपनी चलाएगी, राइट। तो और साथ ही साथ में रशिया जो कि एक पावरफुल कंट्री थी उस पूरे ग्रुप में, दैट वॉज डोमिनेटिंग थिंग्स, एंड ऑब्वियसली हर अदर कंट्री जो कि उस ग्रुप का मेंबर था, दे वर नॉट हैप्पी विद इट। या तो आप ऑलरेडी वॉर्सो पैक्ट है, दैट मीन्स आपको उस पैक्ट के अंडर के अकॉर्डिंग चलना है, और हम ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं कि ये जो वॉर्सो पैक्ट आया था, बेसिकली ये सिर्फ नाटो जो यूएसए ने बनाया उसको सिर्फ कहीं ना कहीं सप्रेस या कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए था, उनका अपना कोई मोटिव नहीं था, उनका अपनी कोई पॉलिसी नहीं थी। एंड ऑल्दो हम कह सकते हैं कि ये सारी लिबरेटेड कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोशलिस्ट या सोवियत आर्मी ने लिबरेट जब करी, तो इस तरीके से, मतलब जो उन्होंने कह सकते हो कि ये एक पॉलिसी के तहत जब उनको बांधा गया, लेकिन वो पॉलिसी ऐसी कोई पॉलिसी थी ही नहीं, राइट। सो इट वॉज हैफिजैडली थिंग्स टेकिंग प्लेस, बस दूसरे को रोकने के लिए एवरीथिंग वॉज टेकन प्लेस। उस पूरे ग्रुप में अगर आप समझ लो इस तरीके से कि 10 लोग हैं और 10 में से 10 लोग का ग्रुप है, ठीक है, उन 10 ग्रुप को आप समझ लो कि ये सोशलिस्ट ब्लॉक है, और इस 10 ग्रुप में से 5 मेंबर या 6 मेंबर जो हैं वो रशिया के ही हैं, और रशिया की ही सारी डोमिनेंस मतलब पूरी चल रही है, एंड बाकी सारे मेंबर्स को आपको सिर्फ रशिया को और सोशलिस्ट लीडर्स को फॉलो करना है, अपनी कोई वो नहीं है, और कोई पॉलिसी जिसके तहत वो बांधे गए वॉर्सो पैक्ट, वो पॉलिसी भी कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन होती जा रही है, इट इज़ बीइंग केप्ट एट स्टेक हाफ द टाइम। तो ऑब्वियसली ये सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। साथ ही साथ में अब गॉब्रोविच का एरा आएगा जिससे और ज़्यादा यूएसएसआर की कंडीशंस ख़राब होंगी, ठीक है। जो वो जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन, हमने पढ़ा कि एक सिंगल पार्टी थी सोवियत यूनियन में जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे मिखाइल गॉब्रोविच। इन 1985 डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन। वो ये कंडीशन देखते हुए आए, जो सोवियत यूनियन की कंडीशन थी, सोशलिस्ट ब्लॉक का जो सिस्टम था
जो कोई सिस्टम था ही नहीं एक्चुअली, इट वाज जस्ट टेकिंग प्लेस एज पर some one particular country's leadership dominancy, that is Russia. और सिर्फ आपकी जो मिलिट्री अलायंस है वो भी सिर्फ ये कहता है कि हमें सिर्फ किसी दूसरे ब्लॉक को रोकना है और कुछ नहीं, अपने डेवलपमेंट से आपको कोई कंसर्न नहीं है। जैसे फॉर दैट मैटर आप समझ लो पाकिस्तान, राइट? तो एक तरीके से ऐसे एग्जांपल ले लो कि हम तो डूबेंगे, हम तो डूब ही रहे हैं, लेकिन दूसरे को हम ग्रो करने नहीं देंगे। इट्स लाइक दैट, चाहे अपनी कंडीशन कितनी बुरी क्यों ना हो। तो इस तरीके से वो चाहते थे। एंड गोर्बाचेव का जो ये एरा आया, उससे क्या हुआ, ऑल्दो ही वांटेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन, वो फाइनली क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी फर्दर वीडियोस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। If so, I would recommend everyone to please hit the like button and subscribe to the channel. Stay tuned for further updates and further videos. Keep liking, keep subscribing, stay tuned, keep studying everyone. Thank you so much.